जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज की क्लास में। आज पुनः मैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ जो सवाल आपके बचे हुए थे वो मैं करवाने जा रहा हूं और ये स्पेशली मेन, वुमेन और चिल्ड्रन बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए हम शुरू करते हैं और उसमें हर प्रकार के सवाल वो आपको हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे और आप देखेंगे इसमें कंसेप्ट और ट्रिक वाइज हम दोनों आपको बताएंगे। और अगर आप पहले कंसेप्ट सीख जाते हैं तो उसके बाद जस्ट आप बड़े बड़े सवालों को देखते ही कैसे सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उस सेकंड्स में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बच्चों पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और जो छोटी मोटी चीजें हैं, जो कंसेप्ट है, उस सब कुछ समझना पड़ेगा। तब आप बड़े से बड़े जो सवाल होते हैं उनको आप पूरा कर सकते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के सवाल। तो आज बच्चों यहां पर क्या है, सवाल देखेंगे ध्यान से। यहां पर 16 आदमी मिलकर एक काम को 15 दिन में कर लेते हैं। 16 आदमी मिलकर एक काम को 15 दिन में कर लेते हैं। उसी काम को 20 औरतें मिलकर बच्चों 16 दिन में कर सकती हैं। तो पूरे काम को बच्चों एक आदमी तथा 2 औरतें कितने दिन में कर लेंगे, राइट। आइए तो बच्चों यहां कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं। यहां पर 16 आदमी, तो पहले आप लिखेंगे 16 आदमी, एम फॉर मैन। 16 आदमी ये 15 दिन काम करते हैं। तो बच्चों इसको लिख लेंगे 16 आदमियों का 15 दिन का काम, यानी 16 गुणे 15 जब आप लिखेंगे बच्चों तो इसका मतलब हुआ 16 आदमियों का ये 15 दिन का काम है, राइट। अब इसी काम के बराबर बच्चों उसी काम को 20 औरतें डब्ल्यू फॉर वुमेन मिलकर उसी काम को 16 दिन में कर लेती हैं। तो ये बच्चों 16 आदमियों का 15 दिन का काम है। चूंकि उसी काम को 20 औरतें 16 दिन में करती हैं तो ये 20 औरतों का 16 दिन का काम है। ये काम हो गए बराबर। अब यहां से बच्चों आप एक आदमी और एक औरत की क्षमता यानी इफिशिएंसी बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों 16 से 16 यहां पर कट गया। बच्चों 5 से काटेंगे कितनी बार, 3 बार, और 5 से काटेंगे 4 बार। तो यहां पर देखें कितना आ गया, 3W बराबर 3 मैन, सॉरी यहां पर क्या आ गया, 3 मैन इक्वल टू 4W। यानी बच्चों ध्यान दीजिएगा ये 3 मैन इक्वल टू 4 वुमेन है। तो इसका मतलब अगर आप ऐसे लिखना चाहें ना, यहां पर M बाई कितना, M बाई W, ठीक है, M बाई W। तो मैन का कितना आ जाएगा 4 और W का कितना आ जाएगा 3। यानी एक आदमी की क्षमता बच्चों 4 आएगी और एक वुमेन की क्षमता बच्चों कितनी आएगी, 3 आएगी, राइट है। अब इस सवाल को आपको कैसे करना है आप ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या बोला, पूरे काम को एक आदमी तथा 2 औरतें मिलकर कितने समय में बच्चों करेंगी। बच्चों समय निकालना है। समय बराबर बच्चों क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4, जो आपने पढ़ा है ना। ये टाइम इक्वल टू यहां पर हो जाएगा वर्क अपान बच्चों स्पीड। वर्क अपान क्या हो जाएगा, स्पीड। अब वर्क कौन सा है बच्चों, आप कोई भी वर्क ले सकते हो। जैसे मैंने ये वर्क ले लिया, 16 आदमी 15 दिन, एक काम ले लिया। और काम किससे कराना है बच्चों, एक आदमी और 2 वुमेन से। अब ध्यान देना बच्चों, जहां पर M लिखा हुआ है, M यानी मैन, तो एक आदमी की क्षमता कितनी है 4 और एक वुमेन की क्षमता है 3। यानी जहां पर M है बच्चों वहां M का मान 4 पुट करोगे और जहां पर W है बच्चों वहां पर W का मान बच्चों 3 पुट करोगे और आपका सवाल बच्चों क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आइए, तो यहां पर रखने का मतलब क्या है, आप देखिएगा यहां पर 16 गुणे M का मान कितना है बच्चों 4, तो 16 गुणे 4 गुणे कितना बच्चों 15 लिख लो। एक आदमी की क्षमता कितना है 4, तो बच्चों यहां पर हो गया कितना 4 और एक वुमेन की बच्चों क्षमता कितनी 3, तो यहां पर 2 वुमेन है तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, तो बच्चों 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए बच्चों, तो 5 से काट दो, यहां पर 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तियां बच्चों कितना 15 और 2 से यहां पर काट दीजिए 8 बार, ठीक है। तो 4 तियां 12 और 12 ठीक इतना 96 बच्चों, 96
96 डेज आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है बच्चों रॉन्ग है यहाँ पर थोड़ा सा, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहला ऑप्शन 96 डेज। आपका 2 है, सेकंड हम देखने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, राइट। उसी काम को 26 पुरुष और 48 लड़के 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने समय में बच्चों करेंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं यहाँ पर इस सवाल को कैसे करना है आपको। तो अब क्या करना है, यहाँ पर 2 लोग साथ में हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, 6 पुरुष 6 आदमी प्लस 8 लड़के, लड़कों को 20 से रिप्रेजेंट कर लीजिए तो 8 हो गए बॉय। तो 6 आदमी प्लस 8 लड़के काम को करते हैं 10 दिन में, और उसी काम को 26 पुरुष और 48 लड़के बच्चों 2 दिन में करते हैं। ये काम बच्चों आपस में हो गया बराबर। अब यहाँ पर एक आदमी की एक लड़के के साथ क्षमता आपको बतानी, पहले आप तो इफिशिएंसी निकालेंगे। तो बच्चों 2 से आप इसको यहाँ पर काट दीजिए 5 बार, और 5 से इधर गुणा कर लीजिए। 5 6 कितना होता है 30 आदमी, 5 अटे कितना बच्चों 40 बॉय, बराबर इधर 1 बचा है तो 1 से गुणा करो, तो इधर बच्चों आ जाएगा 26 आदमी प्लस 48 लड़के, राइट। तो 26 आदमी इधर ले आइए, 30 आदमी में से बच्चों 26 आदमी घट जाएंगे, तो बच्चों 4 आदमी बचेंगे। 48 में से बच्चों 40 लड़के घट जाएंगे, तो कितने बचेंगे इधर 8 लड़के। 4 से बच्चों काट दो 2 बार, तो यहाँ से क्या आ गया, 1 आदमी बराबर बच्चों 2 लड़के आ गए। 1 आदमी बराबर 2 लड़के आ गए, तो तुरंत आप निकाल दिए यहाँ से। 1 आदमी की क्षमता बच्चों इधर आ जाएगी 2, और 1 लड़के की क्षमता इधर कितना आ जाएगी 1। ये बात आप समझते हो, इसको आप इस तरह से लिखना पसंद करते हो ना, m/b। तो इधर बचा बच्चों 2 और इधर कितना आ गया 1, ठीक है। यानी 1 आदमी की क्षमता बच्चों 2 है और 1 लड़के की क्षमता 1 है, वही यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो आप तुरंत लिख लिया करो, m का इधर लिख दिया करो, यानी m का जो है ना इधर वाला मान हो जाएगा और b वाला इधर का हो जाएगा, राइट। अब इसके आगे बच्चों बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब हमें ये जो बच्चों पूरा काम है, या तो ये पूरा काम बच्चों किससे करवाना है, 15 पुरुष और 20 लड़कों से मिलके कराना है। तो मैंने कहा है या तो आप ये काम रख लो या तो ये रख लो, दोनों चीजें क्या है सेम है। तो बच्चों टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम होता है आप जानते हो वर्क अपान बच्चों स्पीड। तो अब आप जानते हैं वर्क अपान स्पीड का मतलब यहां पर बच्चों क्या है, क्या वर्क आप लिख लीजिए, ये वर्क लिखिएगा थोड़ा ज्यादा सही है ना। तो लिखेंगे बच्चों 6 आदमी प्लस 8 लड़के गुणे बच्चों कितना 10, ये पूरा वाला लिखना है, 10 रखना है, 5 नहीं रखना है। अब इसको बच्चों किससे काम कराना है, 15 पुरुष 15 मैन प्लस 20 लड़कों से काम कराना है बच्चों, ठीक है। समय निकालना है, समय इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है, आपने जो फार्मूला बहुत पहले पढ़ा है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, जिसको यहां पर कैसे अप्लाई करते हैं, समय बराबर होता है बच्चों काम बटे क्षमता। तो बच्चों ये हो गया काम और ये हो गया क्षमता, 15 आदमी और 20 लड़कों की। अब बच्चों क्या करना है कि जहां पर m हो बच्चों वहां पर 2 पुट कर दीजिए, और जहां पर b है बच्चों वहां पर 1 पुट कर दीजिए, सवाल सॉल्व हो जाएगा। यहां बच्चों 6 आदमी हैं और 1 आदमी क्षमता बच्चों कितना है 2, तो बच्चों यहां से कितना आ गया 6 दूनी बच्चों कितना आ गया 12 प्लस 1 बॉय 1 है, तो b की जगह पर 1 रखोगे तो यहां से बच्चों 8 गुणा 1 कितना आ जाएगा 8, राइट। तो बच्चों 12 और 8 20, और बच्चों 20 गुणे 10 कितना हो गया बच्चों 200, तो यहां से बच्चों 200 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर 1 आदमी की क्षमता बच्चों कितना है 2, तो 15 आदमी कितनी हो जाएगी 15 गुणे 2 कितना 30, प्लस 1 लड़के की क्षमता बच्चों 1 है तो 20 की कितनी हो जाएगी 20। तो अब आप ध्यान दीजिए यहां पे, यहां क्या करेंगे 200 बटे 30 20 कितना 50, 30 20 50, तो बच्चों 50 से काट दो बच्चों कितनी बार कट जाएगा 4 बार कट जाएगा, तो यहां से दिन कितना आ जाएगा
4 डेज आ जाएगा बच्चों। तो यहां पर राइट आंसर आपका बच्चों क्या हो जाएगा, 4 डेज इज द राइट आंसर। होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब मैं आपको बताने जा, ये सवाल का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इस बड़े से सवाल को या इस प्रकार के किसी भी सवाल को आप विदिन सेकंड में कैसे सॉल्व करोगे, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, यानी इस बड़े से सवालों को भी आप विदिन सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ये तो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन करके समझाया। अब बने रहिएगा हमारे साथ में और अब मैं बताता हूं इस बड़े से सवाल को आप विदिन सेकंड में कैसे उड़ा सकते हो। देखना ध्यान से, यहां पर क्या लिखा है बच्चों, पहली लाइन पढ़िएगा, 6 पुरुष प्लस 8 लड़के किसी काम को कर सकते हैं बच्चों 10 दिन में। अब बीच की लाइन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ इसको पढ़िए। 15 पुरुष और 20 लड़कों से काम कराना है ना, यानी पहला क्या, 6 पुरुष और 8 लड़के उस काम को कर सकते हैं 10 दिन में। अब मुझसे पूछा क्या गया इस सवाल में पूछा गया 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने समय कर सकते हैं। तो बच्चों 15 पुरुष प्लस 20 लड़के मिलके उस काम को कितने समय करेंगे। एक बात बताइए, 6 आदमी से 15 आदमी पर आने में कितना गुणा करना पड़ेगा, 8 लड़के से 20 लड़के पर आने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा, बता सकते हैं आप? तो मैं बताता हूं। अरे तो बहुत सिंपल है, 6 आदमी गुणा x बराबर 15। तो x बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, 15/6, आदमी से आदमी कट गया। अब ध्यान दो, 2 से काट दो, 3 से काट दो, 3 5 15 और 3 दूनी 6, यानी 5/2 गुना करना पड़ेगा। मिल गया। और सुनिए, यानी यहां से यहां आने के लिए 5/2 गुना, इधर भी बच्चों 5/2 ही गुना हो रहा होगा। आप चेक कर लीजिए, चाहे आप चेक कर लीजिए, यहां पर दिखेगा 8 में 5/2 का बच्चों गुना करो तो 2 चौक 8, 5 चौक कितना होता है बच्चों 20। ट्रिक समझ में आ गई आपको? क्या समझ में आएगी, ध्यान सुनिएगा। यानी 6 आदमी से 15 आदमी पर आने के लिए 5/2 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी 5/2 गुना, यानी आदमी की संख्या बढ़ रही है 5/2 गुना। तो बताइए क्या समझ में आया, समय कितने गुना कम हो जाएगा, 5/2 गुना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आदमियों की संख्या बढ़ रही है तो समय उतना ही कम हो जाएगा, यानी आदमियों की संख्या में 5/2 से गुना होगा तो इधर बस भाग दे दो। तो 5/2 का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, 2/5, 5 दूनी 10, 2 दूनी कितना 4, 4 डेज इज द राइट आंसर। 4 डेज इज द राइट आंसर। आशा करते हैं बात बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये ढूंढना बहुत आसान है, यानी आदमियों की संख्या जितनी गुना होगी समय में उतने का भाग लगा देते हैं। छोटी सी नाजुक सी सरल सी बात है बच्चों, सिंपल है। तो बड़े बड़े सवालों को भी बच्चों आप धराशायी कर सकते हो। मुझे आशा है ये ट्रिक बहुत ही समझ में आई होगी, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है आपके एग्जाम में। तो पूरा ये सवाल नहीं लगाना है आपको, ऐसे लगाना है। ऐसे सवाल में कुछ और करवाने जा रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। में 12 पुरुष और 18 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, राइट। उसी काम को 3 पुरुष और 18 लड़के 12 दिन में कर सकते हैं। तो 2 पुरुष और 3 लड़के मिलकर उस काम को कितने समय में कर सकते हैं। तो बच्चों अभी मैंने बताया कि इस बड़े से सवाल को आप शॉर्टकट के माध्यम से कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं गुणात्मकता कैसी बन रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले वही लिख लेंगे 12 पुरुष और 18 लड़के। तो 12 पुरुष यानी 12 मेन प्लस 18 बॉय, ये करते हैं काम को 10 दिन में, राइट। अब मुझे बीच वाले पोर्शन से मतलब अभी नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे बताना है 2 पुरुष और 3 लड़के। तो 2 पुरुष यानी 2 आदमी और 3 लड़के कितने समय में काम करेंगे। तो बच्चों सिर्फ ये काम देखिए, यहां पर गुणात्मकता सिर्फ चेक करिए आप। यानी 12 से 2 पर आने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा। तो आप बहुत ही आसान है, 1/6 का गुणा करना पड़ेगा, यानी 6 का भाग लगाना पड़ेगा, यहां पर 6 का भाग लगाना पड़ेगा। तो यहां 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 6 दहम 60। आंसर आ चुका है 6 दहम 60। 60 दिन, 60 डेज इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई होगी। यानी 12 से 2 पर आने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 6 से। यहां पर 18 से 3 पर आने के लिए बच्चों डिवाइड करेंगे 6 से। तो समय में भाग लगेगा
यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ जो संख्या हो रही है बच्चों, जो व्यक्तियों की संख्या हो रही है वो क्या हो रही है, उसमें 6 का भाग लग रहा है। तो यहाँ पर जो समय है, समय में बच्चों क्या होता है, गुणा हो जाता है, क्योंकि समय और व्यक्तियों में अपोजिट रिलेशन होता है। क्योंकि अगर व्यक्तियों की बच्चों संख्या आप बढ़ाओगे तो समय घट जाएगा, और अगर व्यक्तियों की संख्या को कम करोगे तो समय बच्चों ज़्यादा लगेगा। तो आप देख रहे हैं, आप ऐसे बच्चों समझ सकते हो कि 12 में क्या गुणा किया जाए कि 2 आ जाए। तो बहुत सिंपल है, x बराबर 2 बटे बच्चों 12, यानी 1 बटे कितना 6, यानी 1 बटे 6 का गुणा करो। या बच्चों आप ये कह सकते हो कि 12 में हमने 6 का भाग दिया तो 2 आ गया, 18 में बच्चों 6 का भाग दिया 3 आ गया। तो यहाँ पर भाग हो रहा है 6 का, तो इधर बच्चों समय में गुणा हो जाएगा 6 का, 6 धाम बच्चों कितना 60 दिन, 60 डे इधर राइट आंसर। तो बच्चों आपने एक चीज समझा होगा यहाँ पर ध्यान से कि अगर ये गुणात्मकता बनती है ना, गुणात्मकता वाला अगर कोई सवाल आता है तो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो आप देख रहे थे कि पूरे सवाल में 2 से 3 मिनट लग रहा था, राइट। आइए बच्चों एक सवाल और लेकर है बच्चों, 2 पुरुष और 1 औरत। तो यहाँ पर लिख लो 2 पुरुष 2 मेन प्लस 1 वुमेन इक्वल टू कितना टाइम ले रहे हैं, 14 दिन। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा क्या गया, 8 पुरुष और 4 औरतें। तो 8 पुरुष और 4 औरतों से काम कराना है, कितना टाइम लगेगा, राइट। तो अब आप जरा गुणात्मकता चेक करिएगा बच्चों। तो यहां से बच्चों यहां पर आने में 2 का गुणा हो रहा है, सॉरी 4 का गुणा हो रहा है, 4 दूनी कितना 8, और इधर भी 4 का गुणा हो रहा है। यानी बच्चों जो व्यक्तियों की संख्या है वो 4 गुना हो रही है। इसका मतलब जो बच्चों टाइम है, टाइम कम लगेगा। टाइम कितना लगेगा, 4 का उसमें भाग लग जाएगा। तो बस बच्चों आप क्या करिए, इसमें समय में 4 का भाग दे दीजिए। तो 4 तियां बच्चों 12 और 12 2 14, तो 2 बटे 4, इसको आप काट दीजिए 1 बार 2 बार। तो बच्चों कितना आ जाएगा, 3.5 दिन। तो 3.5 दिन इधर क्या हो जाएगा, 3 से 1/2 दिन क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको बच्चों। जब व्यक्तियों की संख्या बच्चों बढ़ती है तो यानी समय कम लगेगा, ठीक है। यानी व्यक्तियों की संख्या 2 गुना हो रही है तो बच्चों समय में 4 का भाग लग जाएगा। तो बच्चों अगर इस प्रकार की गुणात्मकता सवाल में बन रही है तो पूरा सवाल करने की जरूरत नहीं होती है ना, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मुझे आशा है ये चीज आपको बहुत ही जबरदस्त लगी होगी। शायद आज तक आपने ऐसे ना पढ़ा हो, और अगर पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो गया होगा। लेकिन बच्चों एक बात बताना चाह रहे हैं हम आपको, ये बात तो ठीक है, लेकिन सभी प्रकार के सवाल अगर मैं कहूँ कि ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो तो ये बात सही नहीं होगी, क्योंकि हमें आपको चीज़ों को सिखाना भी है, समझाना भी है। मैं सिर्फ आपको गुमराह नहीं कर सकता कि हर प्रकार के सवाल आप ऐसे कर सकते हैं बच्चों। हाँ, जो इस पैटर्न पर बच्चों जिनकी गुणात्मकता बन रही होगी को बहुत ही आसानी से आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों ऐसे भी सवाल होंगे जिनकी गुणात्मकता नहीं बन रही होगी, है ना, तो उसमें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो बच्चों। तो 1-2 सवाल मैं वैसे भी आपको करवा दे रहा हूं ताकि आप हर हाल में एग्जाम में बच्चों सवाल करके आए। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि ये मैंने ट्रिक बताई हर जगह लागू होगी, नहीं। जब गुणात्मकता बनी तो हर हाल में आप अप्लाई कर सकते हो, आराम से सवाल आपका लग जाएगा। लेकिन अगर आप गुणात्मकता वाला सवाल नहीं है, मान लो यहाँ वो कहता सिर्फ 10 व्यक्तियों से में काम कराना है या 5 औरतों से ही काम कराना है, तो बच्चों वहां पर आपके लिए थोड़ा सा समस्या क्रिएट होगी। तो उस समस्या का भी बच्चों निदान है हमारे पास। आइए 1-2 सवाल और बच्चों को करा देते हैं ताकि आपकी तैयारी जो है बच्चों वो बहुत ही अच्छी हो जाए। हम कोई भी आपको आधा अधूरा ज्ञान नहीं देना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आपको एक सवाल और कराते हैं, कम से कम 5 सवाल आज हो जाए। तो ये थोड़ा सा अलग सवाल है, जितने हमने सवाल अभी किए हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो 5 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे एक काम को 7 महीनों में कर सकते हैं। तो इस पूरे काम को 5 पुरुष, 5 स्त्रियां और 5 बच्चे मिलकर कितने समय में करेंगे। हालांकि यहां पर पूरा काम नहीं है, इससे आधा ही काम कराना है आपको, ठीक है। तो आप देखेंगे, देखिए जब भी 2 से ज्यादा लोग एक साथ काम कर रहे हो तो सबसे छोटी यूनिट में आप कन्वर्ट कर लीजिए। सबसे छोटी यूनिट का मतलब क्या है, यहाँ पर पुरुष भी हैं, यहाँ पर स्त्रियां भी हैं और बच्चे हैं। तो यहाँ बच्चों की जो क्षमता है वो आएगी कम,
इसलिए सबको आप बच्चे बना दीजिए। कैसे बच्चे बनाएंगे देखो, जैसे बच्चों यहां पर है 10 आदमी, 10 पुरुष बराबर 40 बच्चे हैं, सी फॉर चिल्ड्रन। तो इसका मतलब एक आदमी बराबर क्या है, 4 बच्चे आ गए, राइट। सेम वे में यहां पर देखो 20 वुमेन बराबर 40 बच्चे हैं, तो 20 से 2 बार काटोगे बच्चों, तो एक वुमेन बराबर कितना आ जाएगी, 2 बच्चे। अब सबको आप क्या करिए, बच्चों में कन्वर्ट कर लीजिए। तो चूंकि अब आप एक काम करवा रहे हैं बच्चों से, तो 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे, और ये 40 बच्चे हैं, ये कितने दिन काम कर रहे हैं, 7 महीनों में काम कर रहे हैं। तो 40 बच्चों का 7 महीनों का काम आ गया। अब ये हमें काम करवाना किससे किससे है, यहां पर देखिएगा 5 पुरुष। तो ध्यान दो, एक आदमी बराबर 4 हैं लड़के, चूंकि आप आदमियों को बच्चों में बदल रहे हो, तो एक आदमी बराबर 4 बच्चे हैं, तो 5 पुरुष बराबर कितने हो जाएंगे, 4 पंचे कितना, 20 बच्चे, प्लस एक वुमेन बराबर 2 बच्चे हैं। इसी प्रकार से 5 वुमेन यानी 5 स्त्रियां बराबर 5 दूनी 10 वुमेन हो जाएंगे, 10 बच्चे हो जाएंगे, प्लस यहां पर 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे लिख लेंगे, 5 चिल्ड्रन। तो अब आप देखिएगा ध्यान से, 40 बच्चे 7 महीने में काम करते हैं, और यहां पर आप ऐड कर लीजिए 20, 10, 30 और 5 कितना बच्चों, 35 बच्चे यहां पर हो गए। लेकिन यहां पर बोला गया था आधा काम बच्चों, यानी ये जो काम था 40 बच्चों का 7 महीनों का काम पूरा नहीं कराना, आधा, यानी इसमें भी 2 का भाग लगा लो, तो हो जाएगा ये आधा। 7 से बच्चों काट दीजिए, 7, 5 कितना होता है, 35, और 5 से कितनी बारी, 8 बार, और 8 कट जाएगा बच्चों 2 से, तो बच्चों कितना आ जाएगा, 4 महीने, 4 मंथ। ठीक है, सवाल बच्चों समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 पुरुष बराबर जब 40 बच्चे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एक आदमी बराबर 4 बच्चे होंगे, इसलिए 5 पुरुष बराबर कितने, 4 पंचे 20 बच्चे हो जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा 20 स्त्रियां बराबर 40 बच्चे हैं, इसलिए एक वुमेन यानी एक स्त्री बराबर 2 बच्चे आएंगे, इसलिए 5 स्त्रियां बराबर 5 दूनी बच्चों 10 बच्चे, और यहाँ से 5 बच्चे पहले से। तो टोटल जब सबको आपने बच्चों में कन्वर्ट किया, तो 20, 10, 30, 5, 35 बच्चे आ गए, और ऊपर कितना काम था, 40 बच्चों का 7 महीनों का काम। चूंकि काम आधा कराना था, इसलिए 2 से बच्चों नीचे क्या दिया, भाग, इसको कैंसिल आउट कर दिया, काट दिया, आ गया बच्चों 4 महीने। तो बच्चों आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। हमने लगभग मेन, वुमेन और चिल्ड्रेन और ये जो बच्चे हैं, इन पर जो आधारित सवाल थे, कई प्रकार के सवाल हमने इसमें इंक्लूड करने का मैंने प्रयास किया है। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो यहाँ तक आप रिवीजन करिए, और मिलते हैं आपसे हम कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।